हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे फूड हैबिट्स के ऊपर और स्पेशली ओवर ईटिंग पे। वैदिक ज्योतिष में एक कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी प्लेसमेंट है जो आपको ओवर ईटिंग करने के लिए मजबूर करती है, आपको बहुत बड़ा फूडी बना देती है। You really love eating a lot of food, you love eating fast food, meetha, and you would like to taste different things. उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज की डेट में इतनी सारी हेल्थ इश्यूज, इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग मेरे पास आके बोलते हैं ना बहुत बड़े फूडी हैं, एंड दे फील सो प्राउड अबाउट इट कि वो इतना सारा खाना खा सकते हैं, और वो जगह जगह जाके खाने को टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने खाने के साथ, एंड देन इवेंचुअली उनकी सेहत, उनका डाइजेशन, उनके वेट इश्यूज, टाइप 2 डायबिटीज, थायराइड, आपकी बॉडी जो है जिस तरह से और जिस तरह से आपका माइंड फंक्शन करना चाहिए वो नहीं करता है। ट्रस्ट मी, बिकॉज आपकी बॉडी की इतनी सारी एनर्जी जो है वो तरह तरह के जो खाने हैं आप जिनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एनर्जी जो है वो सारी यूटिलाइज हो जाती है, और जहां पर जानी चाहिए आपके ब्रेन, आपके माइंड में जो एनर्जी जानी चाहिए वो नहीं जाती है। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको ये चीज को प्रमोट करता है, और आपको क्या ऐसा है जो नहीं करना है, और आपको क्या रेमेडी करनी है? बृहस्पति, जुपिटर अगर लगन में हो, किसी की भी कुंडली आप देख लीजिए, अगर बृहस्पति देवता लगन में विराजमान हो या लगन के साथ कोई संबंध बनाते हो, नवम भाव में बैठे हो और लगन के ऊपर दृष्टि हो, सप्तम भाव में बैठे हो, लगन के ऊपर दृष्टि हो, पंचम भाव में बैठकर लगन पे दृष्टि डाल रहे हो, या लग्नेश बृहस्पति के नक्षत्र में हो, आपका असेंडेंट जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में हो, तो आप बहुत बड़े फूडी होंगे। आपका मन करेगा कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा सा नया सा खाया जाए, और आप उसी दिन रुकेंगे जिस दिन आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो। बृहस्पति का लगन के साथ जब भी संबंध बन जाता है, चाहे बृहस्पति पंचम हो, नवम हो, सप्तम हो, और स्पेशली अगर बृहस्पति लगन में विराजमान हो, तो जातक बहुत बड़ा फूडी होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी अपनी फूड हैबिट की वजह से खराब हो रही है, आपको लगता है कि आप खा खा के मर रहे हैं, आप जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फर्स्ट रेमेडी दैट यू शुड डू इज यू शुड टेक ऑफ एनी गोल्ड आइटम इफ यू आर वियरिंग। किसी भी तरह का कोई गोल्ड आपने धारण किया हुआ है, उसको उतारकर आप अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो प्लेटिनम की कर दें। Make sure you wear every single thing of platinum, earrings to chains to rings. Everything should be platinum. It should not be gold. Second, बृहस्पति देवता को शांत करने के लिए आपको अपनी जीवन में थोड़ा सा शनि के एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। शनि का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि आप मीठा खाना बंद कर दें, आप नमकीन चीजें खा सकते हैं। नमन, जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो एक्सेस में भी नहीं लेना है। शुड नॉट बी मोर देन रिक्वायर्ड और द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बट आप सॉल्टी जब भी कुछ खाने की क्रेविंग हो तो कुछ सॉल्टी मखाने ले लिए, सॉल्टी, या थोड़े से यू नो आपने सॉल्टेड थोड़े से हल्के से पीनट्स ले लिए, या कुछ भी हल्का सा सॉल्टी खाना खाया। बट ऑन द सेम टाइम आप मीठा बिल्कुल अवॉइड करें। मीठा जब आप अवॉइड करते हैं तो आपको पहले 22 से 25 दिन बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि मीठा इतना स्ट्रॉन्ग इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं
कि आपकी अल्कोहल और इवन किसी और जो नशा है, सिगरेट है या कोई भी नशा है, उससे भी ज़्यादा क्रेविंग मीठे की होती है। शुगर हैज़ द हाईएस्ट इंडेक्स, जिसमें कि आपको इतना मन करता है मीठा खाने का कि जो अनइमेजिनेबल है। और अगर आप 22-25 दिन अपने आप को किसी भी तरह से रोक लेते हैं, तो उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा। जब आपका टोटली मन नहीं करेगा, आपकी बॉडी से शुगर लेवल कम होना शुरू होगा, तो आपको तरह-तरह के जो फूड हैं, उनकी क्रेविंग भी कम हो जाएगी। जब भी आप मीठा खाएँगे, मीठा खाने के थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि आपको कुछ नमकीन, कुछ डिफरेंट, कुछ स्पाइसी खाने का मन करेगा और जब आप स्पाइसी खा लेंगे, आपका फिर मीठा खाने को मन करेगा। तो ये एक विशियस सर्कल है, जिसकी शुरुआत शुगर यानी कि बृहस्पति देवता से होती है और बृहस्पति अगर लगन में है, तो चिंता वाली बात है। एक तो आपको मोटापा आएगा और अगर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि है कहीं से या शनि के साथ युति बना रहे हैं, तो थोड़ा नुकसान होने से बच जाता है। आपका जो टेस्ट बड्स हैं, वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है अगर राहु या शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हों। द्वितीय भाव टेस्ट बड्स हैं, द्वितीय भाव सेकंड हाउस जो है बेकरी का हाउस है और वहाँ पर अगर राहु आ जाए तो आपको नॉन वेजिटेरियन खाना, तरह-तरह की जो लिकर्स हैं, इंटॉक्सिकेशंस हैं, उसका आपको मन करेगा और शुक्र अगर बैठे हैं तो आपको बेकरी प्रोडक्ट्स खाने का बहुत मन करेगा। यू वुड लव टू ईट बेकरी। कुछ भी बेक्ड आपके सामने आ जाए, आप उस चीज़ को रेज़िस्ट ही नहीं कर पाएँगे। और इमेजिन कीजिए कि अगर बृहस्पति भी लगन में हो और शुक्र और राहु में से कोई एक ग्रह द्वितीय भाव में हो, तो वो एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। यू नीड टू बी रियली, रियली केयरफुल। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले फास्टिंग करनी चाहिए। किसकी फास्टिंग आपको करनी है? आपको जो फास्टिंग करनी है, वो शनिवार की फास्टिंग, सैटरडे। सैटरडे फास्टिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और अगले हफ्ते अगर आप फास्टिंग करें तो थर्सडे की फास्टिंग करें। सो अल्टरनेट वीक्स, इस हफ्ते सैटरडे था तो आपने जो है शनिवार के व्रत किया, फिर अगले वीक में आपने गुरुवार का व्रत किया, फिर शनिवार का, फिर गुरुवार का, फिर शनिवार का, फिर गुरुवार का। ऐसे कम से कम आपको 2 से 3 साल रेगुलर फास्टिंग करनी है। फिर जाकर आपकी एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है क्रेविंग की, बहुत ज़्यादा माइंड आपका ये हो गया कि मैं फूडी हूँ, यू नो आई एम वेरी फूडी एंड यू से इट विथ प्राउड, व्हिच इज़ नथिंग टू फील प्राउड अबाउट इट। हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि आपको थोड़ा भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए और चबा-चबा के। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने एक चपाती भी है, तो कम से कम उसकी 10-12 बाइट्स बना लीजिए, छोटी-छोटी, बहुत स्टाइल से खाइए, आराम से खाइए, थोड़ा-थोड़ा लगा के खाइए। जितनी रोटी है, उतनी ही दाल-सब्जी अगर आप खाएँगे, तो भी आपकी जो क्रेविंग्स हैं, धीरे-धीरे जो है वो कम होती जाएगी, आपके खाने का स्टाइल बदल जाएगा। जब आप थोड़ा-थोड़ा खाते हैं ना, तो अगर आप मान लीजिए टेस्ट भी कर रहे हैं, आप फूडी भी हैं, वहाँ पे भी आप थोड़ा-थोड़ा ही खाएँगे। बृहस्पति की तरह बड़ी बाइट, बड़ी एक्सपेंशन, यू नो बड़ा खाना, ह्यूज ह्यूमंगस जो आपके सामने प्लेटिंग होती है, उसको आप बृहस्पति को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप सिंपली ओम नमः शिवाय का पाठ भी करते हैं, स्पेशली गुरुवार के दिन 1 घंटा या 40 मिनट आप ओम नमः शिवाय षटाक्षरी मंत्र है और शिव जी खाने-पीने में केवल ऐसे महादेव हैं जो खाने-पीने में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनको 56 भोग की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? ही इज़ वेरी आइसोलेटेड, ही इज़ वेरी अलोन एंड ही इज़ वेरी फिट एंड ही डज़न्ट लाइक टू। ऑल्दो कृष्ण भगवान भी 56 भोग के पीछे एक सिग्निफिकेंस है, एक रीज़न है। अगर आप बोलो कि वो रोज़ 56 भोग खाते होंगे, उनके 56 भोग में भी एक सेट मेन्यू है, लिमिटेड चीज़ें हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हरी मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, स्पाइस हो गया, तला-मला हो गया। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएँगे, तो उनके 56 भोग भी बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशन वाले और बहुत सात्विक हैं। और यहाँ पर जब फूडी की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा राजसिक
और तमस फूड की बात कर रहे हैं। बृहस्पति को कंट्रोल करना है, उसके मैंने आपको उपाय बताए हैं, फास्टिंग बताई है, जाप मैंने आपको बताया है। आपके जीवन में 2, 4, 5 साल, 7 साल जो है वो आखिर के बीमारियों में, हॉस्पिटलाइज़ेशन में नहीं निकलेंगे, अच्छे निकल जाएँगे। कोशिश करिए कि आप अपने आप को कम खाने वाले और अपनी सारी एनर्जी किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे लगाने वाले ऐसी एक आत्मा, एक ऐसा शरीर आप लेकर चलें। मैं फिर आऊँगा, तब तक आपको बहुत-बहुत प्यार, आपको प्यार भरी राम-राम। हरे कृष्णा।